अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा। मर्दाना कमज़ोरी का शर्तिया इलाज। सूरत इंजाल का मुकम्मल खात्मा। मुकम्मल शादी कोर्स। 3 दिन में एहतलाम से नजात। बे औलादी का यकीनी इलाज। और ये जरियान का इलाज सिर्फ 15 योम में। ये नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये क्यों दिखाए हैं। ये नाज़रीन, ये वो फ़िक्रे हैं, जुमले हैं। आप काफ़ी जो लोग इन थोड़ी जो जरियान है, इत्लाम है या इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं और वो ट्राई करते हैं या कोशिश करते हैं कि अपना इलाज किसी हकीम से करवाने की, तो ये जो फ़िक्रे हैं, ये जुमले हैं, ये उनकी नज़र से अमूमन गुज़रते हैं। वो इनसे ज़रूर आशना होते हैं। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ़ आपको ये था कि आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि हकीम जो हैं आजकल के, वो मैं सारे हकीमों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे तरीके से नीयत से और क्वालिफाइड हैं, अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो मुझे भी जो लोग फ़ोन करते हैं वो यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा उजाड़ा अपना इलाज के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा इसी मौजू पे रोशनी डालने के लिए ये मैंने सारा लिखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये लिखने का मकसद किसी का मजाक उड़ाना या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि ये आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देना कि लोग कैसे लूटते हैं और इनका इलाज का तरीका क्या होता है, और असल इलाज का तरीका जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको भी पता हो जब आप किसी से इलाज करवाएं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इलाज का तरीका क्या होता है। अपनी जो इस टॉपिक, ये जो वीडियो है इसका टॉपिक का आगाज़ में एक भाई की मुझे कॉल आई थी सऊदी अरेबिया से। मैं नाम वगैरह नहीं लेता किसी का वीडियो में, तो क्योंकि किसी की प्राइवेसी मैं नहीं शेयर करता। तो वो भाई ने मुझे बताया कि उन्हें यही प्रॉब्लम था जरियान का, और उसके अलावा उनको मर्दाना कमज़ोरी ज़्यादा थी या इस तरह की कोई दो चार और सूरत नज़ाल और ये था। तो मुझे उनकी बातें सुन के इतना दुख हुआ कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दो हकीमों से 35,000 रियाल का इलाज करवाया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 35,000 रियाल जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में कितना बनता है। तो मैं मतलब फिर उन्होंने मुझे भी बताया कि फिर एक दो बंदों से उन्होंने होम्योपैथिक का इलाज करवाया 14-15 हज़ार दे के, फिर 12,000 का एक इलाज करवाया, तो उन्हें फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा जो बाहर दूसरे किसी कंट्री में रह के मेहनत से पैसे कमा रहा है, तो इतनी बड़ी मिकदार में या तादाद में वो पैसे जो हैं वो अपने इलाज पे लगा दे, और फिर चले बंदा पैसे भी अफोर्ड कर लेता है, लेकिन उसको उसके जो रिटर्न में उस वो बता रहे थे मुझे कि उससे 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा ये जो उनकी बात सुन के दुख हुआ। तो मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि मतलब एक बंदा जो है बेचारा अपनी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो इस आस पे, उम्मीद पे लगा दे कि शायद उसे कोई होगा फ़ायदा होगा, लेकिन फिर वही परेशानी, और वो बहुत परेशान भी थे। तो फिर उन्होंने मुझे एक और बड़ी अजीब सी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मुझे एक हकीम ने, उन्होंने जब अपना वो मसला था उस हकीम के आगे रखा, तो हकीम ने जवाब में उन भाई को कहा कि तुम्हारा इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किसी बंदे को आप इस तरह जज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है या आप लाइलाज हो, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ये दुनिया है ये इसमें रंग रंग की चीज़ें हैं, रंग रंग के बहाने बनते हैं इंसान को जो है शिफा मिलने के।
तो किसी भी बंदे को ऐसे मायूस नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हर किस्म की, हर तरह से जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा कोई आपको मिल सकता है तो कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला शिफा देने पे आए, मैं पहले भी कहता हूँ, तो मिट्टी से भी मिल जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ कि ये लोग इलाज कैसे करते हैं, जो आजकल के हकीम, जो पैसा बनाने वाले हकीम हैं। असल जो हकीम, जो लफ्ज़ है हकीम, ये इसका मतलब होता है हिकमत वाला, क्योंकि ये अल्लाह ताला का जो नाम है हकीम, आपको शायद पता होगा कि अल्लाह ताला के नामों में भी एक है, तो इसका मतलब होता है हिकमत वाला, कि दानाई से और हिकमत से जो है वो बंदा जो है किसी की प्रॉब्लम या किसी की बीमारी का इलाज करे या किसी के मसले का हल निकाले, तो उसको हकीम बोलते हैं। तो ये अल्लाह ताला का नाम है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा हकीम तो हमारे लिए अल्लाह ताला ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े सब हकीमों के हकीम जो हैं वो अल्लाह ताला है। तो अगर दुनिया के लोगों के लेवल में देखा जाए, जो मतलब तिब की दुनिया में, तो हकीम जैसे हकीम अजमल साहब, हकीम सईद साहब, वो गुज़रे हैं, दुनिया में उनका नाम था और अभी तक लोग उनको मतलब याद करते हैं, क्योंकि वो वाकई बहुत बड़े हकीम थे। और उनकी चीज़ें, खैर उनकी बातें बताने की या उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक मतलब अपनी तारीफ़ थे। तो इस तरह के लोग भी गुज़रे हैं। लेकिन आजकल जो हिकमत का एक बन गया है, जो ये ट्रेंड है, तो हिकमत का या हकीम का मतलब वो होता है कि जो बंदा किसी की परेशानी को कैश कर ले। मतलब मेरे पास कोई बंदा आता है तो मुझे सारा जो हुनर आना चाहिए कि मैं इस बंदे से इसकी परेशानी को कितना कैश करता हूँ और इससे कितने पैसे निकलवाता हूँ। तो ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये जरियान का इलाज सिर्फ 7 दिन में और 15 दिन में और 3 दिन में। तो आपको मैं बता दूं कि जो बीमारी आप खुद ही मुझे बताते हैं फ़ोन पे कि मुझे 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो कभी बंदे का जहन काम करता है कि एक बीमारी जो 8-10 साल में हमने हासिल की है या हमें लगी है, तो वो 15 दिन में या 7 दिन में दूर हो सकती है। कभी भी नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती, कोई ऐसी इंग्लिश मेडिसिन भी, कोई ऐसी देसी मेडिसिन भी नहीं है जो आपको 7 दिन में या 15 दिन में, इतनी शॉर्ट टाइम में या 3 दिन में आपको शिफा देगी। ये एक पूरा तरीक़ाकार होता है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि ये कैसे कैसे इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन मैं पहले बताऊँगा कि ये हकीम जो हैं, आजकल के जो पैसा बनाने वाले या लोग हैं, ऐसा जो लोगों की परेशानी को कैश करते हैं, वो कैसे आपको लूटते हैं या आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। उन भाई ने मुझे ये बात बताई और मुझे पहले भी पता है। वो जो भाई सऊदीया से मुझे फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि मैंने जिस भी आदमी से या हकीम से पैसे को दिए और दवाई ली थी, तो उन्होंने मुझे ताकत की दवाई दे दी। ताकत की दवाई मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने उनको किस हिसाब से दी उस भाई को, जो ऑलरेडी उनके अंदर पावर रुकी नहीं रही जरियान की वजह से। तो उनको उनके अंदर पावर बनाने का मकसद क्या है? उनको पहले उनकी पावर रोकना सबसे मेन जो है वो काम है। आप उसकी जो जरियान है उसको रोकें, फिर बाद में पावर बनाना बाद का काम है। वो फिर बाद में बनाते हैं, क्योंकि जब आपकी पावर रुकना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पावर खुराक से भी बनेगी। आप फिर उसको कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं या कोई कोर्स करवाएं या नुस्खा दें, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बंदा, उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है। तो मुझे नहीं समझ आई। वो खुद भी बोल रहे थे कि मुझे जो भी बंदा मिला, उसने हकीम ने पैसे लेके मुझे पावर की दवाई दे दी ताकत बनाने की। तो वो उल्टा क्या हुआ कि मेरा इस्तेलाम और जरियान और बढ़ता गया। तो कभी भी आप भी कभी ये ऐसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जाता है हकीम के पास, तो उनका मकसद जो होता है मेनली, वो आपके पैसे, अपनी कमाई करना है, आपसे पैसे लेना है। वो आपकी बीमारी में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे उनसे तो वो आपसे पहला सवाल करेंगे, हाँ जी। आप उनको बताते हैं कि मुझे जरियान है, मुझे इहतलाम है, मुझे सूरत नज़ाल है। तो वो आपसे नहीं पूछते कि आपकी एज कितनी है, आपको कब से है, आपको क्यों है, आप अब भी हैंड प्रैक्टिस करते हैं, आप मैरिड हैं कि नहीं, आपको बीमारी का लेवल क्या है, आपको कतरे कितने आते हैं। ये एक लंबी होती है एक बातचीत जो आपको मरीज़ से करनी होती है अपना इलाज स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनको आइडिया है कि मैं इलाज तो नहीं करता फ़िलहाल, लेकिन मैं जब मुझे कोई मशवरा भी मांगता है तो मैं उन भाइयों से पूरी डिटेल पूछता हूँ, आपकी एज कितनी है, आपकी शादी हुई है या नहीं,
आपकी बीमारी का क्या लेवल है, आपको कतरे कितने आते हैं, आपने भी हैंड प्रैक्टिस की या छोड़ दी, कब छोड़ी, स्टार्ट कब की, और इस तरह के छोटे छोटे सवालात हैं जो मैं पूरी डिटेल उनसे पूछता हूँ। तो तब जाके मुझे उन भाइयों की बीमारी का जो लेवल है आइडिया जो होता है कि इनके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। तो अगर आप एक ही दवाई है वो आप कैसे हर मरीज़ पे लागू कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मुझे अगर दिन में 5 फ़ोन या 4 फ़ोन लोग करते हैं सऊदीया से या दूसरे मुल्कों से, तो उन पाँचों या चारों की जो कंडीशन होती है बीमारी की, वो टोटली चारों आपस में डिफरेंट होती है। किसी की भी एक सी नहीं होती, किसी की बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो आप जो है वो चारों को एक दवाई या पांचों को एक दवाई कैसे दे सकते हैं। तो इनका क्या तरीकाकार होता है कि इन्होंने एक ही 2 पुड़ियाँ बना के रखी होती हैं, उसी को उठाया, उसी को सबको दे दिया, पैसे ले लिए, चलें जी अब आपका काम होता है नहीं होता, उनको कोई सरोकार नहीं है, ना ही वो पूछेंगे, ना ही आप उनसे पूछ सकते हैं बाद में कि भाईजान ये मुझे आपने जो दवाई दी थी इसका फ़ायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया या आपने इतने पैसे, बस उनका काम है आप उस पैसे ले लिए। तो इसका तरीकाकार ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी का किसी का भी इलाज करने का तरीका क्या है, स्पेशली इस फील्ड में ये जो मर्दाना कमज़ोरी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो आपके पास आया है, लेट्स से मेरे पास ही आता है, वो कहता है कि मुझे जरियान है, उसके अलावा मुझे मर्दाना कमज़ोरी, वो तो डेफिनेटली होगी मर्दाना कमज़ोरी, तो इस बीमारी के साथ उसने हैंड प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से उसे जरियान हो गया, सूरत निज़ाल हो गया, मर्दाना कमज़ोरी हो गई, कमर में दर्द हो गई, ये सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ को है। तो उसके सबसे पहले जो स्टेप होता है, अगर कोई हकीम क्वालिफाइड होगा और आपसे मुखलिस होगा, आपसे पैसे लेके आपका वाकई में इलाज करना चाहेगा, तो वो 1-2 पुड़ियों में या 3 पुड़ियों में इलाज नहीं होता, उसके लिए महीनों चाहिए होते हैं। कम अज़ कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, 4 भी 5 भी, लेकिन कम अज़ कम 3 महीने इस बीमारी के लिए इलाज जो है एक लेवल पे रख के उसका उसकी परहेज़, उसकी खुराक, उसका सारा एक लेवल पे चलाना पड़ता है। तो मेरा तरीका इलाज ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जरियान, फॉर एग्ज़ाम्पल जरियान है, उस बंदे को सबसे पहला काम उस बंदे का जरियान रोकना, उसकी खुराक टोटल चेंज कर देनी, उसकी जो परहेज़ है वो उसको करवानी, उसके बाद उसको ऐसी दवाई देना कि उसका जरियान जो है वो पहले बंद हो। सबसे पहले उसका जरियान बंद करना मकसद होता है, ना उसको ताकत की ज़रूरत होती है पहले, ना उसको किसी और चीज़ की, क्योंकि उसके अंदर ताकत तो ठहर नहीं रही, तो उसकी ताकत बढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो उस सबसे पहले जरियान रोकेंगे पहले महीने जरियान रुक गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसका जो वो ऑटोमेटिकली जब उसका जरियान रुकेगा तो उसको एहतलाम तेज़ी हो जाएगी, उसकी एहतलाम उसको ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाथ की रगड़ से, हैंड प्रैक्टिस की वजह से या गलत कामों की वजह से नफ्स की नालियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, नफ्स की नालियाँ कमज़ोर हो गई तो उसमें पावर तो रुकती नहीं, कोई चीज़ जो बनती है, जिस्म बनाता है, जिगर बनाता है या हमारा सिस्टम, तो वो पानी जो है वो जरियान के ज़रिए निकलता रहता है, तो अंदर ठहरता नहीं। लेकिन जब हमने जरियान को रोका अंदर, तो नफ्स की नालियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके या कंट्रोल कर सके पानी को। पहले तो जरियान के ज़रिए निकलता था, लेकिन जरियान को हमने कंट्रोल किया, अब उसने दूसरे तरीके से निकालना शुरू कर दिया, इहतलाम के ज़रिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसकी नालियों को स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है नफ्स की नालियों को कि वो जरियान जो मर्दाना ताकत है जो अंदर बन रही है पानी को, वो अंदर रोक सकें। ठीक है, उसका क्या तरीकाकार है कि उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मनी को गाढ़ा किया जाए, मनी तो ऑलरेडी भी जरियान के पहले महीने में इलाज में ही गाढ़ी हो जाती है कुछ ना कुछ, तो उसमें एहतलाम को रोकने के लिए उसको तरीकाकार बताया जाता है कि सोना आपने कैसे है, कि किस तरह का बिस्तर यूज़ करना है, कौन सी खुराक खानी है, उसमें दवाई भी यूज़ की जाती है, और उसके साथ दूसरे महीने में जो ऑयल्स हैं, तिलार इसको बोलते हैं, वो यूज़ करवाए जाते हैं कि ताकि जो नफ्स की नालियां हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, मज़बूत हों, तो वो अंदर जो है वो ताकत को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। पहले महीने इसलिए नहीं करवाया जाता इस तरह का ताकत वाला तेल
कि पहले महीने आपका पानी निकल रहा होता है तो उसको रगड़ करेंगे, मालिश करेंगे, तो वो पानी जो है वो हाथ की रगड़ से और निकलेगा, तो इसलिए पहले महीने नहीं करवाया जाता। दूसरे महीने जब आपका पानी अंदर रुक जाता है तो फिर उसकी नफ्स की नालियों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, 2 महीने हो गए, तीसरे अब आपका 2 महीने में नफ्स स्ट्रॉन्ग भी हो गया और जरियान भी रुक गया, तो उसमें कौन सी चीज़ बच गई? आपकी जो पूरा आपका बीमारी का दौरानिया था, जिसमें आपने हैंड प्रैक्टिस भी की, जरियान के ज़रिए भी आपका पानी निकला, इहतलाम के ज़रिए भी, तो उसमें क्या करना है कि फिर आपकी वो ऑटोमेटिकली मर्दाना कमज़ोरी आपको हो गई, आपकी कमर में दर्द, आपके जो मर्दाना ताकत में कमी, होशियारी में कमी, पावर में कमी, हार्डनेस में कमी, तो उसको पूरा करने के लिए फिर तीसरा महीना उसमें ताकत वाली दवाई दी जाती है, जो वो हकीम आपको जो वो बंदा भी बोल रहा था कि उसने स्टार्ट में ही उसको दे दी, तो उसका बेचारे का उल्टा फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो गया। एंड वाले महीने में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो महीनों में आराम नहीं आता पहले में, तो जरियान और एहतलाम वाला जो कोर्स है उसको लंबा किया जा सकता है बंदे की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो लास्ट में आएगा वो आएगा मर्दाना जो कमज़ोरी को दूर करने के लिए, यानी कि ताकत वाला जो नुस्खा है वो चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएंगी ताकि उसकी जो ताकत है वो बहाल हो। ठीक है, 3 महीने गुजर गए। अब 3 महीने गुजरने के बाद आप ये समझें कि बंदे को पूरा सेट हो गया, जरियान भी ख़त्म, इस्लाम भी ख़त्म, और वो जो ताकत है वो भी बहाल काफ़ी हद तक हो गई। लेकिन एक बात याद रखें, जैसे कि वो मैं मिसाल देता होता हूँ कि मिस्त्री जैसे जो राज होते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो ये जब प्लस्तर करते हैं किसी दीवार को सीमेंट से, तो वो उसको हम बाद में बोलते हैं कि अब भाईजान इसको पानी लगाते रहें, 15 दिन लगा लें, 10 दिन लगा लें, तो वो सीमेंट जो है वो अच्छी तरह पकड़ कर लेगा, अच्छी तरह मजबूत हो जाएगा। तो फिर हम उसको पानी लगाते हैं तो वो वाकई पक्का भी हो जाता है, फिर सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो ये तरीक़ाकार जो 3 महीने बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है जनाब, आपको जो आपकी बीमारी दूर हुई है और आपके अंदर जो कमियां रह गई हैं या आपके अंदर जो कमज़ोरियां रह गई हैं जो दवाई के ज़रिए नहीं पूरी हो सकी, उसको यानी कि उसको रिकवर करना और उसको कंप्लीट जो है आपको मुकम्मल तौर पे उसको स्ट्रॉन्ग करना, और एक जैसे मतलब बाद में आपको फिर बीमारी ना हमला करे, तो वो काम जो तीसरे महीने के बाद शुरू होता है, या आपको जितनी भी आपकी बीमारी का इलाज का दौरान चल गया उसके बाद शुरू होगा। किसी का इलाज 4 महीने चल गया, किसी का 6 महीने चल गया, किसी का 3 महीने में काम हो जाता है। तो आखिरी जो स्टेज है वो है, मैं उसको कहता हूँ कि खुराक के ज़रिए आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपने खुद करना है। उसको दवाई तो सारी ज़िंदगी तो नहीं खाई जा सकती कि अब बंदा 3 महीने की खा ली फिर उसके बाद 6 महीने भी खाता रहे या 10 महीने भी खाता रहे, लेकिन वो जो आखिरी काम है वो बंदे को छोड़ा फिर भी नहीं जाता कि आप जो इलाज कर रहा है बंदा, वो मरीज़ को छोड़ेगा नहीं। दवाई ख़त्म हो जाएगी, मेडिसिन ख़त्म, नुस्खा ख़त्म, लेकिन उसकी रहनुमाई करता रहे कि आपने इतने महीने, 6 महीने, मैं जो आपको मेरा रिकमेंडेड टाइम है जो मैं चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि बंदा कम से कम 8 महीने से 1 साल जो है वो परहेज़ वाली खुराक और जो है वो सारा कुछ खाता रहे, और चीज़ें वो खाता रहे जो आपको मतलब बताई गई हैं या मैं जो रिकमेंड करता हूँ इलाज के दौरान। तो उसमें वो कभी कर ले अगर 1 साल, 8 महीने से 1 साल, तो वो फिर बंदा कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। वैसे तो सारी ज़िंदगी एहतियात वाली चीज़ें खानी चाहिए ताकि बंदा सारी ज़िंदगी चलता रहे, लेकिन बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप 3 महीने के इलाज के बाद ही फ़ौरन बाद अब कहें कि बस मैं ठीक हो गया हूँ, अब जो मर्ज़ी खा लें या जो मर्ज़ी कर लें या फिर हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो फिर वो दोबारा आपका जो बीमारी की सूरत हाल है दोबारा पैदा हो सकती है, तो आपका सारा जो इलाज है वो सारा ख़राब हो जाएगा या ज़ाया हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको जो बताया है, ये आपको भी अभी ये वीडियो सुनने के बाद कुछ थोड़ा बहुत ज़हन में आई होगी बात कि वाकई बात तो ठीक है कि पहले जरियान को रोके, फिर इस्तिलाम हो गया शुरू, इस्तिलाम को रोके, तो फिर तीसरे नंबर पे मर्दाना, जब दोनों चीज़ें फिट हो गई तो फिर मर्दाना ताकत को रोका जाए। फिर अगर तीसरे महीने के बाद भी अगर मज़ीद अगर मेरे कहने पे चले कोई बंदा, तो मैं फिर उसको ऑयल जो है ये वाले मुर्गियों के, देसी मुर्गियों के अंडों के, सांडे का तेल तो खैर मिलता नहीं है खालस, तो जैतून का तेल अच्छा लेके उसको एहतियात से सर्दियों में स्पेशली वो हल्की हल्की मालिश करते रहें ताकि आपका जो
कम्प्लीटली 10 साल 8 साल की जो ख़राबियाँ हुई उसमें उसको नफ्स को ख़राब किया गया, तो वो कवर हो, वो ताकत में आए तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता है। तो ये तरीका इलाज है। अभी मैं कोई नुस्खा मैंने अभी लॉन्च नहीं किया है, ना ही मेरे पास कोई अभी नुस्खा है। भाई बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बना दें, तो मैंने आपको, जो लोग मुझे रब्ता भी करते हैं उनको पता होगा, मैंने उनको कहा हुआ है कि मुझे 1 महीने का टाइम दें। अब 1 महीने का टाइम मैंने इसलिए मांगा हुआ है कि मैं अपना नुस्खा मेरा तकरीबन तैयार है जरियान का, लेकिन वो अभी मतलब मैं उसको आजमा रहा हूँ। अभी जो जिस बंदे को मैंने दिया हुआ है वो मेरा एक बहुत लड़का मुझे मैसेज किए थे उसने, तो मैंने उसको वो नुस्खा स्टार्ट करवाया था। उसको भी जरियान की बीमारी थी, उसने भी बहुत यही स्टोरी थी सारी कि बहुत पैसा ज़ाया किया था। तो मैंने उसको ये नुस्खा स्टार्ट करवाया है। माशाल्लाह 1 महीने का जो उसका कोर्स इलाज जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसमें उसने मुझे हालांकि आज तक उसने बहुत दवाइयाँ खाई हैं होम्योपैथिक की भी, लेकिन उसके बकौल उसके अभी रब जानता है कि क्या पोजीशन है, कि मुझे मिला नहीं। कभी वो दूसरे सिटी में रहता है, मैं इधर रहता हूँ। तो वो उसने मुझे लिखा था कि भाईजान 40% तक जो है वो मेरा काम जो है वो हो गया है, जरियान में कतरों में कमी आ गई है। वही जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा था पहले, के पहले जरियान को रोकें फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो उन्होंने कहा कि भाईजान मेरा जरियान जो है वो भी कतरे पहले हर वक्त निकलते थे, कपड़ों की रगड़ से, नमाज पढ़ते वक्त, हर चीज़ में, लेकिन अब कतरे कंट्रोल हो गए हैं सारे। लेकिन अब जो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया है इहतलाम वाला, तो उसने तो बड़ी परेशानी में लिखा था मुझे कि मैं क्या करूं, मेरा इहतलाम के ज़रिए, पहले जरियान के ज़रिए निकलता था, अब इहतलाम के ज़रिए ताकत निकल जाती है, तो मैं बड़ा अपसेट हूँ। तो मुझे कोई इसमें हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। जब आपकी ताकत रुकनी शुरू हुई लेकिन नालियाँ कमज़ोर हैं, तो उसने इहतलाम की शक्ल में निकलना शुरू कर दिया। तो मैंने अब उसको नेक्स्ट जो है वो दूसरा महीने का कोर्स भेजा है। उसमें मैंने ऑयल्स शामिल किए हैं जो मालिश के लिए। तो इंशाल्लाह अभी मुझे रिज़ल्ट कंप्लीट जब आ जाएगा तो मैं ये नुस्खा जो है वो मैं लॉन्च करूँगा इधर आपके। अगर मुझे 100% उसका रिज़ल्ट मिला तो लॉन्च करूँगा, वरना मुझे पैसे आपके नहीं, मतलब मैं ज़ाया करूँगा, या मैं ये कहूँ कि आपको सिर्फ अभी मैंने पैसे इकट्ठे करने हो तो मुझे जो लोग फ़ोन करते हैं मुझे उनको पता है कि वो मुझे डेली फ़ोन करते हैं कि भाईजान आप पैसे ले लें और हमें दे दें ये नुस्खे, आप कोई दवाई बना दें। तो मैंने अगर इस तरह करना हो तो मैं अभी खुद ही कोई दवाई आपको दे दूँ दूसरे गेमों की तरह। लेकिन पैसे की भी बात नहीं होती। जिस बंदे ने कोई 35,000 रियाल या कोई 50,000 या जितना भी पैसा खर्च किया है बीमारी में, वो थोड़े से और भी उसके ज़ाया हो गए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज़ मुझे बुरी लगती है, आज भी मैंने एक भाई से भी डिस्कस की थी फ़ोन पे, कि मुझे जिस चीज़ से नफ़रत है और मुझे डर लगता है वो चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैं इलाज शुरू करता हूँ कि आप मुझे उम्मीद से पैसे भेज देते हैं, ठीक है। अब आप जब वो एक उम्मीद लगा लेंगे कि अरशद भाई जी बड़ी बातें करते हैं, बैठ बैठ के बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये मेरा इलाज शुरू किया है तो ये मैं तो बस ठीक हो जाऊंगा। तो वो जो उम्मीद है आपकी जब वो टूटेगी महीने बाद या 3 महीने बाद, नहीं आप ठीक होंगे मेरी दवाइयों से, तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती। वो मुझे उससे डर लगता है कि आपकी जो उम्मीद है वो टूट जाए, तो दुख भी होता है आपको, पैसे भी तो गए गए, मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने नुस्खा भी बनाया है। अभी जब मैंने स्टार्ट की थी ये चैनल वगैरह वीडियोस वगैरह, तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह का कोई नुस्खा बनाने का, तो ना ही मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था, तो मैंने फिर भी फौरी नहीं किया उसको स्टार्ट। पहले मैं उसको आज़मा रहा हूँ। जब उसका 100% रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ऑफिशियली इधर लॉन्च करूँगा, पूरा तरीक़ाकार बताऊँगा उसको लेने का, ख़रीदने का सारा। तो वैसे अब ये भी बात बताता चलूँ कि कोई भी मेडिसिन होती है, दवाई दुनिया में, इंग्लिश हो या नुस्खा देसी हो, कोई भी हो दुनिया में, वो कभी भी अगर आप 100 बंदों को देते हैं तो 100 में से 80% ही उसका रिज़ल्ट आता है। 80 बंदों को फ़र्क पड़ेगा, 20 को नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। लेकिन अपनी तरफ से अगर बंदा कोशिश करे, मेरा ये मानना है कि बंदा अच्छी नीयत से, खुलूस दिल से, अच्छी नीयत से, सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं, पैसे बनाना तो सबकी ज़रूरत है, वो तो है ही है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बंदा पैसे लेने के साथ साथ अगले को चीज़ भी ऐसी दे दे ना कि बंदा मतलब अगला
अपने दिल से करके बंदा उसको अपना अपना बेस्ट करके दे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें बरकत डालता है। चाहे उसमें कोई आपको कम थोड़ा फ़ायदा हो जाए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। ये काम नहीं होगा कि हकीमों वाला के उल्टा आपको प्रेशर तेज़ हो जाए। तो इसलिए मैं आपको ये सारी वीडियो बताने का मकसद ये है कि आप ज़रूर जो हकीम हैं उनसे अगर कोई मेडिसिन लेते भी हैं, अगर बाहर से लें कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि उनका तरीक़ाकार देख लें और उनसे बात करें कि भैया ये आप बता रहे हैं 2 दिनों में, 4 दिनों में, 3 दिनों में इतनी बड़ी बीमारी है, इतना मेरा मसला है, कैसे हल होगा 1-2 पुड़ियों से। तो ये ज़रूर इसलिए मैंने ये सारा किया है। तो मकसद आपको मतलब किसी के ख़िलाफ़ बात करने का नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस देना है। अभी जो मेरा अभी मज़ीद लोग मुझसे ये भी पूछते हैं हर वक्त कि आप भाईजान नुस्खा हमें दे दें, तो मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया। उसके दोबारा उम्मीद है कि आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। जब होता गया तो इंशाल्लाह मैं खुद ही लॉन्च कर दूंगा, इधर आपको बता दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।